सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड इजी। और हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा एग्जांपल नंबर 9, जो कि बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, सो आइए पहले एग्जांपल नंबर 9 के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे कुछ बातें। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर। तो आपको क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, व्हेन ये आपको गिवन है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है, और ये आपको गिवन है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डिविडेंट हो गया, और ये हमारा हो गया डिवाइजर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन नहीं है। सबसे पहले तो रिमाइंडर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो जो है पहला जो मेथड होता है वो हमारा है क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, मतलब कि आप इससे इसको डिवाइड करिए। ठीक है, मैंने पॉलिनोमियल डिवीजन आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। ठीक है, तो उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में रिमाइंडर आएगा। ठीक है, सिमिलरली हमने ये भी देखा था, सेकंड क्या देखा था कि रिमाइंडर थ्योरम से भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके लिए नया नहीं है। ठीक है, हम ये सब पहले सॉल्व करके आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करके आपको सॉल्व करना है, रिमाइंडर निकालना है, लेकिन ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये रिमाइंडर थ्योरम है। तो अगर कभी भी आपके पास गिवन नहीं हो ना, तो आप सिंपली क्या करिए? रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि इससे इजीली आपका रिमाइंडर थ्योरम निकल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है लंबा जो है परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन डिपेंड करता, अगर ये क्वेश्चन आया 10 नंबर के अंदर, ठीक है, तो आपको जो है इसको लॉन्ग डिवीजन से परफॉर्म करना है, ताकि आपका आंसर थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे और उस हिसाब से आपको 10 मार्क्स भी मिल जाए। लेकिन अगर ये 6 मार्क्स 5 मार्क्स इसमें आता है, तो ऑब्वियसली आप रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो चूंकि हमने ये डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, तो इसलिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 9 है वो रिमाइंडर थ्योरम के बाद में आ रहा है, इसलिए हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले क्या बोलता है कि आप जो है डिवाइजर है, डिवाइजर का जीरो लीजिए। डिवाइजर का जीरो लेके आप उसको डिविडेंड के अंदर वो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और आपके पास में जो भी आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो है इनका नामकरण करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को नाम देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लेट करते हैं। ठीक है, लेट हम कुछ भी नाम दे देते हैं। पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे देखिए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ही है, इसलिए पी ऑफ एक्स दिया इक्वल्स टू क्या दिया? इसका नाम पी ऑफ एक्स, और ये हमारा पॉलिनोमियल क्या है? एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1। ठीक है, एंड इसको भी नाम दे दीजिए जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस। ठीक है, तो आपने नाम गिवन नाम जो है आपने दे दिए। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि आप जो है इसका सबसे पहले जीरो निकालिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? स्टेप 1, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेप 1 क्या होता है? फाइंड जीरोज, ठीक है, ऑफ जी ऑफ एक्स। और ये जी ऑफ एक्स हमारा क्या है? जी ऑफ एक्स हमारा है डिवाइजर, है ना। डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड हो रहा है उसका आपको जीरोज निकालना है। जीरोज यहाँ पे क्यों बोला मैंने? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे जीरोज नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे जीरो बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और हमको पता है कि ये इसका 0 1 ही आएगा। ठीक है, तो फाइंड द जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं? जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो के लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करी तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ से हमारे पास में क्या आंसर आया कि x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टेप 2। ठीक है, 2 स्टेप में आपका रिमाइंडर थ्योरम क्लियर। ठीक है, तो नाउ पुटिंग, अब आपको क्या पुट करना है? इक्वेशन 1। ठीक है,
इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इन किसके अंदर पुट करना है, पी ऑफ एक्स के अंदर, ठीक है, बस। और यहाँ से आप इसके अंदर पुट करेंगे, आपका सिंपली आंसर निकलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमारे पास में जो है पी ऑफ एक्स क्या है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस का x और प्लस का 1, ठीक है। नाउ अब पुटिंग वैल्यूज है ना, सो पुटिंग x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 हो जाएगा, क्लियर। अब x की जगह 1 रखिए तो 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1, क्लियर। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 1 का 1 ही होगा, प्लस 1 ही होगा, माइनस का 2 होगा, प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 होगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। p ऑफ 1 क्या होगा, ये तो हो गया 2 माइनस ये 2 प्लस का ये 2, ठीक है। माइनस के 2 और प्लस का 2 ये दोनों कैंसल। सो हमारे पास में फाइनल वैल्यू p ऑफ 1 की क्या आ रही है, p ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम we can say that p of 1 equals to जो 2 आया है ये is our remainder, ठीक है। तो हमारे पास जो 2 आया है ये हमारा क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है रिमाइंडर थ्योरम से। नाउ अब एक होमवर्क इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि आपको जो है रिमाइंडर फाइंड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपको जो है डिवीजन परफॉर्म करिए ताकि आपके डिवीजन की भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। ये डिवाइजर है आपका, ये आपका डिविडेंड है। लॉन्ग डिवीजन से यूज करिए और आपका जो है आंसर है, आंसर दैट इज रिमाइंडर जो है वो आपको क्या आना चाहिए, अगर 2 आ रहा है, ठीक है, अगर 2 आ रहा है दैट मीन आपका आंसर करेक्ट है। तो ये आपका होमवर्क है। नाउ आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। नाउ अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। सो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t, ठीक है, इसका नाम है, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इज मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। तो आपको चेक करना है कि क्या ये वाला पॉलिनोमियल जो है वो मल्टीपल है 2t प्लस 1 के, ठीक है। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो ये थोड़ा क्या है कि किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, किसी को जो है क्लिक भी कर चुका होगा, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक बार हम इसको नंबर्स के टर्म में एक बार इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। तो उससे हमको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, कि हमको क्या करना है कि चेक करना है कि 4 जो है, मान लीजिए एक 4 है, इज मल्टीपल, ठीक है, ऑफ 2 है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो गिवन है मैं इसको एक बार नंबर्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन बन गया कि चेक वेदर 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया कि 4 जो है 2 के टेबल में आना चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं 2 इंटू 2 करता हूं तो मेरे को 4 मिल जाता है।
इसका मतलब कि इसके मल्टीपल में 4 आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। और अगर मेरे को चेक करना है कि 4 जो है मल्टीपल ऑफ 2 है, तो मैं क्या करूँगा, 2 से 4 को डिवाइड करूँगा। ठीक है, और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि मेरा 4 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब कि 4 जो है मेरे 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब कि 4 मेरा मल्टीपल ऑफ 2 है। तो डिवाइड करिए तो क्या आ रहा है, ठीक है, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब कि ऑफ कोर्स जो है फैक्टर होगा ये, है ना, क्योंकि जब भी मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये वाला तो उतना वैलिड तरीका, वैलिड तो है, लेकिन आप ये हिट एंड ट्रायल है। ठीक है, कि आप चेक करके देख रहे हैं इस संख्या को। ठीक है, लेकिन ये जो है आप कितने भी बड़ी संख्या, अगर बहुत बड़ी संख्या हो तो आप इसके अंदर फंस सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप नहीं फंस सकते। तो क्या करना है आपको, सिंपली डिवाइड करके देखना है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये क्या करना है, वो करना है। इसका मतलब सारा खेल कहाँ पे है, रिमाइंडर पे। मतलब कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब कि वो मल्टीपल में है, और अगर नहीं आता है तो हमारा जो है वो मल्टीपल में नहीं है। अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे लेके आते हैं कि अगर मैं क्या करता हूँ, इसका और इसका अगर मैं रिमाइंडर निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास अगर 0 आ गया तो ये मल्टीपल में होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट, और आपको ऐसे क्लिक हो जाना चाहिए कि अब हमको क्या करना है। अब हमको कुल मिला के हमारा सारा कंसेप्ट शिफ्ट होके क्या आ गया, हमको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब रिमाइंडर कैलकुलेट करने के दो तरीके, लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चूंकि यहाँ गिवन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने वाला हूँ, और आपको होमवर्क दूंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आई होप आपको जो है कंसेप्ट क्लिक कर चुका होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। क्लियर? ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का नाम तो गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ। इस पॉलिनोमियल का नाम तो मेरे को गिवन नहीं है, इसलिए मेरे को देना पड़ेगा। तो लेट क्या करते हैं, ठीक है, लेट में g ऑफ, अब g ऑफ x थोड़ी लिखूंगा, ये t के फॉर्म में पॉलिनोमियल है, इसलिए g ऑफ t लिखूंगा इक्वल्स टू 2t प्लस 1। क्लियर? ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ गिवन भी लिखूंगा। ठीक है, कि इस पॉलिनोमियल का नाम पहले ही गिवन है, दैट इज q ऑफ t इक्वल्स टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, माइनस का t माइनस का 1। ठीक है, ये गिवन। अब आपको पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन मैं यहाँ रिमाइंडर थ्योरम से कर रहा हूँ। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है, सबसे पहले ये हमारा डिविडेंड डिवाइजर, ये हमारा डिविडेंड, तो डिवाइजर की जीरोस निकालिए, डिविडेंड में पुट करिए, जो आंसर आ रहा है वो हमारा रिमाइंडर। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। सो जैसे एग्जांपल नंबर 9 में क्या था, सेम टू सेम वही करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या है कि फाइंड 0, क्या, फाइंड 0 ऑफ g ऑफ t। ठीक है, विच इज क्या है, ये हमारा है डिवाइजर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है लेट करना पड़ता है क्या, कि g ऑफ t जो है वो हमारा 0 के बराबर है। इससे क्या होता है, g ऑफ t की वैल्यू लिखिए तो 2t प्लस 1 होगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये इधर -1 हो जाएगा, और t, तो t इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, अब इसको आप जो है इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो हम ये बढ़ रहे हैं, और हम चेक करेंगे अगर रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मल्टीपल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्या है, इससे भी सिंपल है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली ये वैल्यू उसके अंदर रखनी है। सो पुटिंग
वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन की जो वैल्यू है इन किसके अंदर करना है, क्यू ऑफ टी के अंदर। क्यू ऑफ टी हमारा क्या है, डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड के अंदर आपको पुट करना है। नाउ सी, ठीक है, सो पहले मैं लिखता हूँ क्यू ऑफ टी हमारा क्या है, क्यू ऑफ टी हमारा है 4t³ ठीक है, प्लस 4t² माइनस का t और ये माइनस का 1, ठीक है। सो नाउ अब पुट करिए, क्या पुट करना पड़ेगा आपको, आपको पुट करना पड़ेगा t इक्वल्स टू माइनस का 1/2, यही पुट करना है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, q माइनस का 1/2 इक्वल्स टू जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, 4 इंटू माइनस का 1/2 का क्यूब प्लस का, ठीक है, प्लस का 4 इंटू माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2, ठीक है। कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से करनी है, और ये माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। कैसे करना है, आप सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये आपको बताया था कि क्यूब क्या होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो -1 का क्यूब इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि ये -1 का क्यूब और 2 का क्यूब है ना। तब -1 का क्यूब क्या होता है, तो -1 का क्यूब होता है -1, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए -1 का क्यूब जो है वो क्या होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 1 हो गया इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू -1। मतलब कि आपको जो है कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि अगर सपोज अगर माइनस के अंदर 1 है और उसकी पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये -1 होगा, लेकिन अगर -1 के ऊपर इवन पावर है, ठीक है, तो आपको जो है वो 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर 3, -1 की पावर 5, -1 की पावर 7, तो -1 ही आएगा। लेकिन -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर 6, ये सब क्या होगा, हमेशा 1। तो जब भी इवन पावर होगी अगर अंदर माइनस होगा तो वो प्लस में हो जाएगा, और अगर जब भी ऑड पावर होगी तो अंदर जो भी माइनस की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। देयरफॉर क्यूब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो -1 का क्यूब क्या हो गया, -1 हो गया। नीचे भी क्यूब गया तो ये क्या हो गया, 1, 8 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 4 इंटू स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मतलब -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर मैंने क्या बोला था, इवन है तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 4, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 1/2 और ये हो जाएगा -1। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 टाइम्स ये 4 इंटू 2 टाइम्स से जा रहा है 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। ये 1 टाइम जा रहा है तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। ये हो जाएगा +1/2 और ये हो जाएगा -1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये और ये कट जाएंगे, -1/2 +1/2 गायब, 1 -1 गायब। इसका मतलब कि हमारे पास में 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि क्या हो गया कि हमारे पास में Q ऑफ -1/2 हमारे पास में क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0। इसका मतलब कि बाय रिमाइंडर थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय RT रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। अब यहाँ ध्यान से देखना, अब मैंने आपको बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो ऑफ कोर्स मतलब पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि वो जरूर मल्टीपल में रहा होगा या फिर होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका रिमाइंडर अब 0 आ गया, देयरफॉर अब यहाँ क्या लिखते हैं हम, बिकॉज R इक्वल्स टू 0, मतलब रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जो है हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल
ठीक है, कौन सा, क्यू टी इज मल्टीपल ऑफ कौन सी पॉलिनोमियल, जीपी। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको जो है एग्जाम्पल नंबर 10 करना था। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 को कैसे प्रोसीड किया, सबसे पहले मैंने इसको पॉलिनोमियल को ना सॉल्व करते हुए मैंने इसको सबसे पहले नंबर्स की फॉर्म में एक बार सोचा कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन का मतलब मैंने ये देखा कि जब 4 मल्टीपल होगा 2 का, ठीक है, इसका मतलब कि 2 के पहाड़े में 4 आएगा ही आएगा। इसका मतलब कि अब जब आप डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल में है। ठीक है, तो यहीं से मेरे को एक कंसेप्ट मिला क्या, कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो वो मल्टीपल होगा, और अगर नहीं आता है तो वो क्या होता है, मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को मैं लेके आया मेरे पॉलिनोमियल वाले इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये चेक करा कि मैं देखता हूँ रिमाइंडर निकाल के कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये मल्टीपल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड और ये वाला मेथड रिमाइंडर थ्योरम वाला। ठीक है, तो अब यहाँ गिवन नहीं है किससे करना है, तो मैं यहाँ रिमाइंडर थ्योरम से कर रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से इजी भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो है मैंने सॉल्व किया और देखा रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ऑफकोर्स जो है ये होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। ठीक है, होमवर्क क्या है, यूजिंग, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक करो। ठीक है, क्या चेक करो कि Q ऑफ T जो है इज मल्टीपल ऑफ व्हाट, G ऑफ T। ठीक है, G ऑफ T आपको मान लेना है विच इज इक्वल्स टू 2T+1, ये आपको मान लेना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मैंने जो है आपको 2 होमवर्क दिए हैं, और इन दोनों होमवर्क के आंसर अगर आपके पास मैच करते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट में जो है सॉल्व लिख के मैसेज करेंगे। ठीक है, कमेंट में लिखेंगे कि आपसे सॉल्व हो गया, ताकि मैं भी देखूं कि कितने बच्चों को समझ में आया। और अगर नहीं आता है तो आपको जहाँ भी आप फंस रहे हैं मेरे को एक बार बताइए। ठीक है, तो मैं आपको अगर क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो मैं उस पर एक वीडियो भी निकाल दूँगा। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 9 और 10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जो है शेयर करने से ही बढ़ता है। थैंक यू ऑल।